छोटे गुणिया है कि साइड में नक्शे में कहीं अटक जाता है, आप छोटे गुणिया से भी नाप देख सकते हैं। तो अपनी दूरी नापने के लिए स्केल और ये गट्टा है, ये कैसे काम में आते हैं ये आपकी सर्वे की क्लासें होगी वो बताएंगे। आपको बेसिक जो इनसे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ यंत्रों से, उसकी क्लास है आपकी, ठीक है ना। तो स्केल काम आपको पता चल गया कि आपको स्केल की पैमाने के बारे में पता होना चाहिए कि 1 इंच बराबर 80 गट्टे यानी 8 जरीब। ये पैमाना आपको ध्यान होना चाहिए, ताकि जिस समय आपकी सर्वे की क्लासें होगी आपको वो नक्शा देंगे इस तरह से, और नक्शे से आपको नापना होगा। प्रत्येक पूरे नक्शे की सारी भुजाएं नापनी होगी। जैसे ये छोटा सा खसरा है, 70 नंबर खसरा है, अब इसकी जो चारों तरफ की दूरी है हम इस स्केल से नापेंगे। तो मैं अभी फॉर एग्जांपल आप सबको ये दूंगा स्केल, आप एक एक करके उसकी चौड़ाई बताओगे मुझे कि कितनी चौड़ाई है, कितने गट्टा चौड़ाई है। तो आप जब अपने हाथों से देखोगे तब आपको पता चलेगा। ये प्रकार है, इससे भी दूरी नापी जाती है और ये क्षेत्रफल निकालने के काम आते हैं। क्षेत्रफल अगर निकालना है तो हमको, ये कंघी है आपकी, ये आपके नक्शे से क्षेत्रफल निकालने की कंघी है। मतलब यदि कोई नक्शा है और उस नक्शे का आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आप इस कंघी से निकाल सकते हैं। इस कंघी और प्रकार दोनों की मदद से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। किस तरह से निकालेंगे आपके 5-5 के ग्रुप बना के और आपको बताएंगे। एक टेबल लिया हुआ है क्लास में। कंघी और प्रकार से क्षेत्रफल निकालना के लिए ये यंत्र इसलिए बनाए हैं कि हम किसी भी खसरे की यदि तरमीम करते हैं, 10 बीघा खसरा है उसमें से 5 बीघा बिक गया है, तो 5 बीघे की हमको लाइन खींचनी है। लाइन खींचेंगे वो हमारे रिकॉर्ड से देख के खींचेंगे कि रिकॉर्ड में आपके 5 बीघा रिकॉर्ड में 5 बीघा कहाँ तक है, 5 बीघा जो जमीन किस दिशा में कट रही है वो दिशा क्लियर होनी चाहिए। वो आप देखोगे संबंधित खातेदार की जमाबंदी या म्यूटेशन जमाबंदी में, म्यूटेशन जब अपन एंटर करेंगे तो अपन जमाबंदी से देख के म्यूटेशन एंट्री करेंगे, और म्यूटेशन से एंट्री करेंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है उसको देख के। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में साइड खुली रहेगी कि किस साइड में उसने बेचान किया है, और उस साइड के आधार पर हम नक्शे में तरमीम करेंगे। नक्शे में क्लियर हमें पता चलता है भाई इस साइड में। अब आप ऐसा करो कि आपको सबसे पहले मैं इस स्केल से दूरी नापना बताता हूँ कि पर्टिकुलरली दूरी कितनी है। तो आप में से 4-5 जने आगे आ जाओ और देख के बताओ। ये छोटा सा खसरा है 70 नंबर है। चूंकि ये मैट्रिक प्रणाली का नक्शा नहीं है, ये बीघा विश्वास है, क्यों तहसील जोधपुर का सेटलमेंट नहीं होता, इसलिए बीघा विश्वास है। आपको स्केल रख के इनकी सारी भुजाओं निकालनी है, तो आप निकाल के बताओ मुझे। स्केल लो, आप बिल्कुल मिलान करोगे, एकदम इस पॉइंट से इस पॉइंट पर मिलान करोगे और बताओगे पहले तो स्केल को समझो, आपने स्केल को भी समझो। ये जो स्केल है ये 0 से चालू होती है, और प्रत्येक जो ये छोटी लाइन है ये 1 जरीब की है। 1 जरीब, 2 जरीब, 3 जरीब और 4 जरीब। 2 पे हो गए 4 जरीब, 4 पे हो गए 8 जरीब, 8 पे हो गए 16 जरीब। इस तरह से अनुपात में ये 48 जरीब की ये पूरी स्केल है। इसलिए आपको अब पर्टिकुलरली एक लाइन के बीच में अगर सीमा आती है, उसकी 2 लाइनों के बीच में आती है तो वो टूट जाएगी। जैसे यहाँ 1 जरीब और 1 गट्टा आया, तो ये जो आगे वाला जो पॉइंट है उसके और 1 जरीब की लाइन के बीच में आएगा तब 1 जरीब। और यदि पूरा 2 पे आ रहा है तो 1 जरीब 2 गट्टा। और हमको नाप केवल सीधे गट्टों में बोलना है, जरीब में नहीं बोलना है। इतने गट्टे आप देखोगे, अभी ये आया लंबाई आपके 8 जरीब, तो आपको क्या बोलना है 80 गट्टा।
क्योंकि हम इसका कैलकुलेशन गटों से ही करेंगे और उसके बाद में इसका बिगर विश्व निकलेंगे। अब ये अगर आपको इसमें स्केल रख के ये पता करना है कि भाई इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसकी चारों भुजाओं पे स्केल रख के नोट करोगे, अपनी फील्ड बुक बनाओगे तो भाई इस कैसरेट है लंबाई इतनी है, इसकी चारों भुजाओं को आप नाप के मुझे बताओ कितनी कितनी है, ठीक है ना। लाइन मिला हुआ अभी आगे है, हाँ सही है। लास्ट में कहाँ तक पहुँचा? अच्छे तरह दिमाग लगे। यहाँ आपकी एक नजर यानी एक सूत भी अगर ऊपर है, कितना ऊपर है मतलब ये वो जो आगे के दो गट्टे उसके बीच में दोनों लाइनों में, तो यानी 80 जरीब यानी 81 गट्टा है, ठीक है ना। ये आपने बताया 81 गट्टे, ये जो दूरी है वो 40 गट्टे आ रही है। अब बताओ ये दूरी सेवेंटी देखो आप अच्छे 76 कैसे पड़े? ये तो 8 जरीब है, ये 7 जरीब है, 76 होता है तो वो तो यहाँ होगा 72 है नहीं, मतलब 7 जरीब के ऊपर दो एक सूत और ऊपर आ रहा है यानी 72 हुआ। 72 है 70 से आगे थोड़ा ये कॉर्नर देखो ऊपर चढ़ा हुआ है, ऊपर चढ़ा 72 मोटो है जी कम 37 ये 37 गट्टे 37 गट्टा हो गए, ये 37 चलो 4 जरीब 2 के 8 जरीब 12 जरीब 16 थोड़ी कम नहीं, एग्जैक्ट कितनी है? थोड़ी कम नहीं है, ये अंदाज कुछ नहीं है, जो स्क्वायर रीडिंग बता रही है।
आप खुद से कहो कि हर जगह पे रोक नहीं हो, सीध में हो ना। जरीब नहीं, वो झंडा और इसके ये व्यक्ति दोनों सीध में है, तब आप सीध में होंगे। वो झंडा, ये व्यक्ति और आप तीनों सीध में हो कि नहीं हो बिल्डिंग में हो, अब उस व्यक्ति को सीध में हो। अब आप सही बैठा अब आपको लगता है कि थोड़ा सा और इधर होना, तो इनको बताओ। जरीब सीध करो आप।